लेकिन जैसे अभी हमारे मित्र साहब बता रहे थे, इसके जो लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस हैं, दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी वंडरफुल फॉर द इंटायर कंट्री एंड नॉट जस्ट फॉर द कंट्री, आई वुड से फॉर द इंटायर वर्ल्ड। आज जब हम एक मिडिल क्लास की तरह से अपने बच्चों को सोचते हैं या हम किसी भी आज के युवा के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर हमारे बीच में क्या चर्चा होती है, हमारे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हमारे बच्चे पास्ता खा रहे हैं, हमारे बच्चे वो खाने खा रहे हैं जो हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है या हमारी कल्चर का हिस्सा नहीं रहे हैं। समवेयर इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न सोसाइटी दे आर हैविंग दोज ईटेबल्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वस्थ खाने नहीं है, मैदा आधारित है, प्रोसेस्ड है। और इसका नतीजा हम देख ही रहे हैं कि आज आप सोच के देखिए कितनी छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे चढ़ रहे हैं, कितनी जबरदस्त ओबेसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज की प्रॉब्लम बढ़ रही है। There are so many health issues that have come up in the society, and the primary reason for that is that we have moved away from our traditional foods. जो कहते थे ना कि नाना नानी वाले खाने, दादा दादी वाले खाने, जो हमने अपने खान पान से दूर कर दिए, उनको दूर करने की वजह से आज उसका नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, सबको झेलना पड़ रहा है। And that is why I would say declaration of International Year of Millets by our Prime Minister through his efforts, I think that is going to be really a game changer in times to come. इसके तीन मेन पहलू हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा कंज्यूमर यानी हमारा उपभोक्ता, हम सब, हमारे स्वास्थ्य पर इसका जो पॉजिटिव असर पड़ेगा वो निस्संदेह बहुत बेहतरीन होगा। जैसे भी विजय साहब बता रहे थे कि ना तो इसमें कोई खेती में फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, ये जो खाने हैं ये मौसम के हिसाब से बदलते हैं, तासीर के हिसाब से बदलते हैं। बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि सर्दियों में हमें एक गर्म तासीर का खाना चाहिए, गर्मियों में ठंडी तासीर का खाना खाना चाहिए। पर आज की युवा वर्ग कितना इन बातों को समझता है, कितना वो समझता है कि मुझे कब किस खाने को खाना है, उसके लिए खाना एक ऐसा है 24 घंटे 12 महीने, और वही कहीं ना कहीं हमारे फूड साइकिल को, हमारे हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला असर मुझे लगता है इन चीज़ों का जो पड़ेगा वो हमारे स्वास्थ्य पर एक पॉजिटिव असर पड़ेगा, और ये आने वाले समय की बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि we are facing lot of health issues, and if we have to counter those health issues, then adoption of healthy food habits is extremely important, and shifting to millet foods would be one of those important healthy food habits. दूसरा हम बात करते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, किसान के ऊपर। मेरे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उस समय की वो जरूरत थी, देश का बहुत बड़ा वर्ग गरीब था, भूखा था, देश को अन्न सप्लाई करने की जरूरत थी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत पास ब्रेकिंग काम किया, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, देश ने अपने अन्न की रिक्वायरमेंट को पूरा किया। लेकिन उस भागा दौड़ी में, उस आपाधापी में कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशनल फूड को फिर मिस कर गए, यानी जो मिलेट्स पर फोकस होना चाहिए था वो कहीं शायद चला गया, और आज हम उसी फोकस को वापस ला रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने टेक्निकल डिटेल्स में बताया कि जितने पानी की जरूरत मिलेट्स को खाने के लिए होती है वो नॉर्मल ट्रेडिशनल पैडी से 1/30 है, 1/30 है। तो सोचिए कितना बड़ा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे अगर हम मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देते हैं, साथ में उसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही है, उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट उससे भी बड़ा है। So from second point of view, like after consumers, then I come to farmers. So I told you that how farmer is going to be benefited. अभी मेरे से कुछ पत्रकार बंधु कह रहे थे कि चौधरी साहब किसान क्यों बोए, तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में जो इकोनॉमिक व्यवस्था है, जो हमारी मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, उसमें कंज्यूमर इज द किंग। कंज्यूमर जिस चीज़ की डिमांड करेगा वो चीज़ प्रोड्यूस भी होगी और फिर उस चीज़ की वैल्यू भी मिलेगी। तो ये जो आज का आयोजन है कहीं ना कहीं कंज्यूमर की डिमांड को ड्राइव करने के लिए भी है कि जितना हम जागरूकता फैलाएंगे, जितना हम लोग एक सजग नागरिक होने के नाते ये बात समझ पाएंगे कि मिलेट्स का खाना घर में आना वो हमारे लिए अच्छा है। मैंने एक छोटी सी पंचलाइन अपने आप ही सोची थी कि मोटे अनाजों का खाना यानी मोटापे को भगाना। सिंपल सी लाइन मैंने अपने आप ही सोची थी। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है हम कुछ पंचलाइन क्रिएट करें और लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि अगर आपको हेल्दी जीवन व्यतीत करना है तो कहीं ना कहीं मोटे अनाजों को अपने डेली लाइफस्टाइल में, डेली खाने में शामिल करना है। हम लोग सर्दियों में करते थे, एटलीस्ट मेरी जनरेशन करती थी। मुझे पता है कि मैं सर्दियों में बाजरे की रोटी घर में बनवाता हूँ, मक्की की रोटी बनवाता हूँ, सरसों का साग बनता है, शकरकंदी हमें अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत लिमिटेड यूज है। दिस यूज हैज टू बी इंक्रीज ऑन ए मास स्केल बेसिस। हर बच्चे की तरफ से डिमांड है। जो आज बच्चा कहता है कि मुझे टॉफी चाहिए, 4 साल का बच्चा कहता है मुझे टॉफी चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब सोच के देखिए सारे बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं, लगभग इन्हीं चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं।
और हम सब मजबूर हैं। तो हम इस चीज़ को कैसे बदल सकते हैं? हम इस चीज़ को बदलने के लिए उनको बिहेवियरल चेंज की तरफ लेकर जाए, और बिहेवियरल चेंज कभी भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कैंपेन के जरिए किया जा सकता है, और वो कैंपेन के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। इसीलिए जब हमने इसकी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की शुरुआत की तो सबसे पहले यही सोचा कि मीडिया को अपने साथ आना, मीडिया को अपने साथ शामिल करें। एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज यू हु विल ड्राइव दिस डिमांड, इट इज यू हु विल क्रिएट दिस अवेयरनेस, इट इज यू हु विल मेक दिस गेम चेंजर काइंड ऑफ थिंग। इसी संदर्भ में छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कुछ वर्षों पहले जब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया गया, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया गया, तो फिर वो लगा कि छोटी सी चीज़ है कि ठीक है भाई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बन गया। लेकिन आप देखें कि आज की तारीख में आपको पार्कों में योगा करते हुए आमतौर पे लोग मिल जाएंगे। घरों में हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मौका मिले, समय मिले, कुछ प्राणायाम कर सकें, कुछ योगिक एक्सरसाइजेस कर सकें। यानी कि छोटे छोटे इनिशिएटिव से बड़े बड़े बदलाव आते हैं। ये हमें इंटरनेशनल योगा डे के सेलिब्रेशन से आया, और मुझे लगता है दूसरा एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कराने के बाद बड़े बदलाव होंगे हमारे खाने पीने के तरीके में, हमारी सोसाइटी के काम करने के तरीके में। और तीसरा जो इम्पैक्ट जो अविंदर साहब ने टेक्निकली बता दिया, मैं उसको जनरल वे में बताता हूँ कि इन एडिशन टू कंज्यूमर एंड द फार्मर, द सस्टेनेबल एनवायरमेंट, द इको फ्रेंडली एनवायरमेंट, दैट इज गोइंग टू हैव ए बिग बेनिफिट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ मिलेट्स। और मैंने भी ये टर्म कॉइन की थी और मैंने अविंदर साहब को बताई, उन्होंने आगे उसको यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है आज की थीम होनी चाहिए बैक टू बेसिक्स। चलिए हम अपनी जमीन की तरफ वापस चलें, अपने गाँवों में जो हमारे खान पान की आदतें थे उनको दोबारा से उसको अपनी लाइफ में वापस लेकर आए। समझने की कोशिश करें कि जब दादी आपको सर्दियों में दूध के साथ गुड़ देती थी तो क्यों देती थी? हमने वो गुड़ की जगह चीनी क्यों रिप्लेस कर दी? So we have to go back to good. We have to go back to all those traditional food items that were good for us. सर्दियों में अगर आप मेथी का वो बना देते हैं, मेथी के वो लड्डू बना देते हैं, तो आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कितनी लेडीज हैं जो अपने घुटनों की समस्या से दूर जा सकती हैं अगर वो मेथी का इस्तेमाल करना शुरू करें, मेथी के लड्डू घर में बना दें। पुराने ज़माने में हम अपने बच्चों को ताकत के लिए देसी घी और गुड़ और उन सब की चीज़ें के बनाए हुए लड्डू देते थे। आज वो बच्चा क्या खा रहा है? वही सब चीज़ें नहीं खा रहा है, एंड दैट इज वाई वी आर फेसिंग हेल्थ इश्यूज। अब इसमें आगे थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सरकार की तरफ से क्या प्रयास होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे अविंदर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना अच्छा उन्होंने बता दिया मुझे नहीं लगता मुझे उसमें और कुछ बताने की जरूरत है। कुछ बड़े प्रयास हम लोग करने वाले हैं या भारत सरकार करने वाली है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरनेशनल ईयर हमने डिक्लेयर कर दिया और छुट्टी हो गई, 2-4 आयोजन किए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज गोइंग टू बी अडॉप्टेड इन अवर लाइफस्टाइल। जैसे कोशिश की जाएगी कि स्कूल और आंगनवाड़ी में कम से कम हफ्ते में एक दिन मिड डे मील सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स का हो, और ये तो शुरुआत है, शुरुआत में एक दिन होगा, बाद में बढ़ेगा। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर जो बफे सर्व करते हैं वहाँ पर मिलेट का कुछ ना कुछ आयोजन जरूर हो। और मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अक्सर ड्यूटी गेस्ट हाउस में यहाँ पर रुकता हूँ, एंड ड्यूटी गेस्ट हाउस हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मिलेट्स लंच, इट हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड ए मिलेट्स डाइट। आई वाज हैप्पी टू सी दैट, क्योंकि जब तक हम सरकार से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम आम व्यक्ति को कैसे कह सकते हैं कि आप खाइए, पहले हमें खाना होगा। और इसी सिलसिले में आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अक्सर सरकारी कार्यालय में आप जाते थे तो सरकारी कार्यालय आप कह सकते हैं कि बदनाम थे कि साहब आपको चाय समोसा खाते हुए लोग मिलेंगे, अब समोसा खाते हुए नहीं मिलेंगे, मिलेट के आइटम खाते हुए मिलेंगे। तो हमारा अगला प्रयास ये है कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसमें मिलेट के स्नैक्स सर्व किए जाएं, क्योंकि फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट, वी हैव टू लीड द एग्जाम्पल। और सबसे पहले शुरुआत तो जो हमारे देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने कुछ दिनों पहले आपने देखा कि संसद में मिलेट्स लंच का आयोजन कराया। अभी अविंदर साहब के कॉपरेशन की वजह से, इनके योगदान की वजह से हरियाणा के सीएम साहब ने मिलेट्स का लंच आयोजन कराया। आने वाले समय में ऐसे ही बाकी देश के राज्य अपने अपने स्तर पर आयोजन करेंगे, और हम लोग इसी तरह से मीडिया से बातचीत करने के लिए भी कोशिश करेंगे कि आगे से जब भी कोई हम मीडिया से बातचीत करें तो उसमें मिलेट्स का कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर रखें, क्योंकि जब आप लोग समझेंगे, आप लोग सीखेंगे, जब आप लोग उस चीज़ को खा के देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बात जो मैं एक व्यक्ति हूँ मैं शायद 100 लोगों को बता सकूँ, लेकिन जब आप उसी बात को अपने टीवी चैनल के जरिए, अपने अखबार के जरिए, अपने FM स्टेशन के जरिए बताते हैं तो वो बात करोड़ों तक पहुँचती है। तो आई वॉन्ट यू टू प्ले दैट डिसाइसिव रोल इन मेकिंग श्योर दैट देयर इज अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स थ्रू आउट द कंट्री। ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं
कि बहुत सारी रेसिपीज, क्योंकि अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने कहा कि साहब इसके बारे में रेसिपीज हो रही है, बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेशन। जब तक हमारी गृहिणी को पता नहीं चलेगा कि मिलेट का खाना कैसे बनेगा, तो वो कुछ बेसिक चीजें जो जानती है वो जरूर कर लेंगे, पर उससे बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे। आई वॉज सरप्राइज व्हेन अमिंदर जी टोल्ड मी कि उनके पास लगभग 700 से ज्यादा डिशेज हैं मिलेट की। सोचिए 700 से ज्यादा डिशेज, इतनी तो मुझे लगता है कि हमारे जो मॉडर्न खाना जिसको हम यूज कर रहे हैं आजकल, बफे भी किसी होटल में चले जाइए तो आपको 40-50 आइटम्स तो सर्व कर देगा, लेकिन 700 डिशेज मिलेट्स की, इसका मतलब काफी बड़ा काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमें सिर्फ करना क्या है कि उस काम को अब आगे जन जन तक पहुंचाना है। यू आर गोइंग टू एक्ट एज अवर कंड्यूट टू मेक श्योर दैट इट रीचेज आउट टू पीपल। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ जन जागृति रैलियां टाइप अलग अलग स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से निकालें, जिससे लोगों तक ये बात पहुंच सके। हर पंचायत में जाके कोशिश करेंगे कि वहां पर मिलेट फार्मिंग को लेकर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की जा सके, क्योंकि वहां के किसान को पता चले कि मैं फार्मिंग कैसे कर सकता हूँ। स्कूल कॉलेजेस में इसके बारे में कंपटीशन कराए जाए, जिससे कि उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़े। और जैसा मैंने सबसे कहा कि स्टैंडर्ड्स डेवलप होना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्टैंडर्ड्स डेवलप नहीं करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में हमारी प्रेजेंस नहीं बन पाएगी। FSSAI has been given the mandate to develop standards for millets also, so that if I want to export something to developed countries, they will be confident कि जो खाना वो import कर रहे हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज है, वो सभी स्टैंडर्ड्स और सब मानकों से गुजरा हुआ है। तो आज एक बार फिर मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलेट के स्नैक्स का आनंद ले रहे हैं। आज आप लोगों को बुलाने का पर्पज यही है कि आप खुद खा के देखें, खुद उन स्नैक्स को खा के देखें, सूप पी सकें, मेन कोर्स कर सकें, उसके बाद स्वीट डिश को, जैसे भी हमारे महेंद्र साहब ने बताया था कि तरह की स्वीट डिशेज अवेलेबल है। लेट अस एंजॉय दिस मिलेट फेस्टिवल, लेट अस क्रिएट ए मिलेट फेस्टिवल। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप अपने अखबार के लिए कल के लिए स्टोरी बनाएं तो सिर्फ वो फॉर्मल प्रेस रिलीज PIB वाली ना हो, मिलेट्स को कैसे जन जन तक पहुंचाना है इस ध्येय के साथ बनाएं। जितना भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, जितना मोटिवेशनल प्रमोशनल मटेरियल चाहिए, वो यहाँ पर है, आप कॉपीज लेकर जाएं। उसके बेसिस पे कुछ अच्छे इन्फोग्राफिक बनाएं, कुछ अच्छी बॉक्स आइटम बनाएं। हमारे साथ 3 किसान आज हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनके साथ बेशक अलग अलग छोटे छोटे इंट्रोड्यूस करें, उनके बारे में भी लिखें कि वो कैसे कैसे अपने अपने प्रयासों में कामयाब हुए। तो इस अभियान को हमें पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया में पहुंचाना है। एंड वी कैन बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिलेट्स एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ मिलेट्स, यानी कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत बड़े होने वाले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए गुड मिलेट लंच, प्लीज एंजॉय इट एंड विल कंटिन्यू द प्रोग्राम।